एक दबी चाहत, अनकही जकड़न की दास्तान, अ केस ऑफ सेक्सुअल डिजायर रिप्रेशन। आज का केस एक ऐसी लड़की का है जो एक कामुक भावना से जूझ रही थी और जिसका हल मनोविज्ञान द्वारा संभव हो सका। नैना एक 24 वर्षीय युवा शिक्षिका थी जो अपने मामा के घर पढ़ाई के दौरान रहती थी। वहीं उसे अक्सर मामा के पड़ोसी विवेक, जो एक 30 वर्षीय विवाहित और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, से मिलना जुलना होता था। विवेक की गंभीरता, उसकी बौद्धिक बातें और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ने नैना के मन में एक गहरा आकर्षण पैदा कर दिया। वो उसे सपनों में देखने लगी, उसके साथ कल्पनाओं में बातें करने लगी। लेकिन विवेक के विवाहित होने और सामाजिक मर्यादाओं ने उस चाहत को मन में ही दबा दिया। आंतरिक वासना उसे विवेक की ओर खींचती रही, लेकिन सुपरईगो, संस्कृति और नैतिकता उसे लगातार रोकता रहा। ये तो एक पराया और विवाहित पुरुष है, लोग क्या कहेंगे। आंतरिक संघर्ष इतना बढ़ा कि एक दिन नैना अचानक गिर पड़ी। उसके सिर से नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। घरवाले डर गए। डॉक्टरों ने एमआरआई, सीटी स्कैन, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट सब कुछ किया, पर हर रिपोर्ट सामान्य आई। डॉक्टरों ने कहा, यह साइकोसोमैटिक मामला हो सकता है। एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक को बुलाया गया। जब नैना की केस हिस्ट्री, ड्रीम एनालिसिस और हिप्नोसिस की गई, तो उसमें छिपा रहस्य सामने आया। वह अपने मन में विवेक को लेकर एक यौन कल्पना को दबाए बैठी थी, लेकिन सामाजिक मूल्य और डर के कारण उसने उसे स्वीकार नहीं किया। ईगो इस अंतर्द्वंद्व से बचने के लिए एक अचेतन निर्णय पर पहुंचा और नैना को मनोवैज्ञानिक रूप से लकवाग्रस्त कर दिया। धीरे धीरे काउंसलिंग में उसे समझाया गया कि उसकी भावना पाप नहीं थी, बल्कि मानव मन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जब उसने अपनी भावनाओं को पहचाना और स्वीकारा, तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा। धीरे धीरे वह फिर से चलने लगी, सामान्य जीवन में लौट आई। अब वह और भी संतुलित, आत्मसमझदार और भीतर से सशक्त थी। इस केस कहानी को बताने का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक जागरूकता फैलाना है, ताकि समाज में व्याप्त सेक्सुअल डेविएंस प्रॉब्लम्स और क्राइम्स को कम कर सही दिशा दी जा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।